अगर आप देखें 372 की ट्रेजेक्ट्री में है। ट्रेडर्स का बहुत इंटरेस्ट था भी नहीं यहाँ पे, वॉल्यूम्स बहुत शार्प थे नहीं। अगर ये अब यहाँ से इस ट्रेजेक्ट्री को तोड़ता है, यानी 360 365 की ट्रेजेक्ट्री को जस्ट डायल, तो कहाँ तक सिंक हो सकता है? बस लोगों का इंटरेस्ट होता है कि काउंटर चलो अच्छा है, हाई बीटा है, जल्दी से पैसा कमा के देता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पोजीशन बना के होल्ड साइड पे चले जाते हैं। तो उनके लिए फर्स्ट एक स्टॉप लॉस होगा 360 का। 370 करंट प्राइस है, 360 ये जो पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से ये कंसोलिडेट हो रहा है 370 एंड 365 के रेंज में। इसके लिए मैंने सिर्फ ₹5 का स्टॉप लॉस रखा है, क्योंकि अगर 360 टूटता है तो वीरेन ये फिर से अपने पुराने ट्रेजेक्टरी में यानी 260 250 तक ये फिसल सकता है, यानी कम से कम ₹100 का इसमें शार्प कट दिख सकता है। तो जस्ट डायल में यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे अलर्ट कि अगर आपकी पोजीशन है तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, अदरवाइज स्क्वायर ऑफ। सेकंड जो आपने कहा एनसीसी जो करीबन ₹30 के आसपास है, ऊपर में 31 32 के आसपास जाते जाते ये थक जाता है, और इससे ऊपर ये इसमें फिलहाल तो जगह ही नहीं दिखती। और मुझे लगता है ये करेक्शन मोड में फिर से अगर चला जाता है तो करीबन ₹22 तक की यहाँ पे एक शार्प करेक्शन आ सकता है। तो दोनों में मैं यही कहूंगा अगर पोजीशन है तो एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ करें। ओके, तो ये एनसीसी पे, और अगर आप देखें तो जस्ट डायल पे कमेंट्स थे राजेश के कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। और इस बीच अगर आप देखें एक और फ्रेश ब्रेकआउट आया है फार्मा में, दिवीज लैब। प्लीज़ इसको देखिएगा, और कुछ देर में 3 बजे भसीन सी का टाइम हो जाएगा तो उनके स्टॉक्स पे भी जाएंगे। लेकिन एक बार प्लीज़ चंदन जरा दिवीज लैब पर अपना राय रखिएगा। डे हाई पर आ चुका है, आज के वॉल्यूम्स स्ट्रॉन्ग, और अब ये पूरी की पूरी जून जुलाई के सीरीज के हाई को क्रॉस कर चुका है। आपकी राय? दिवीज लैब देखिए, डॉक्टर रेड्डी और डीवीज लैब दोनों में शानदार ब्रेकआउट हो रहे हैं, और इनफैक्ट निफ्टी फार्मा में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है। डीवीज लैब देखें तो आज लगभग 12-13% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, और 3 दिन का जो डोजी फॉर्मेशन था उसको कंसोलिडेशन ब्रेकआउट निकाला है। और आप यदि डेली चार्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा राउंडिंग फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहे हैं। इस सीरीज में जो मोमेंटम है वो काफी रिमार्केबल है नीचे के लेवल से, और ऑलमोस्ट आई थिंक हाईएस्ट सीरीज टू सीरीज क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। और मेरे हिसाब से कल सीरीज का लास्ट डे है, तो और भी शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में मिलेगी। इमीडिएट बेसिस पे इस काउंटर में लगभग 2500, पोजिशनल बेसिस पे 2650 तक के लेवल देखने चाहिए। ओके, तो डीवीज लैब फार्मा सेक्टर का ही दिन है। देखिए, फार्मा स्टॉक्स ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और यही वो स्पेस है जो आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखा रहा है। मुनाफे से घाटे में आई कंपनी स्पाइस जेट। अब घाटे में तो देखिए आनी थी, कितना घाटा हुआ है ये एक बार देख लेते हैं। 72.5 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले एक बार फिर से आएगा जब ये फ्लैश, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 72.5 करोड़ घाटे मुनाफे के मुकाबले 820 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने पेश किया है। तो घाटा है। और देखिए, जब लॉकडाउन के नंबर्स हैं तो आपको इसी तरह के बड़े बड़े घाटे नज़र आएंगे। एविएशन शेयर, स्पाइस जेट, बुरा दौर खत्म हुआ ये सोचना चाहिए, ये सोचना सही होगा, या आप अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहेंगे? क्योंकि घाटे का फिगर तो दरअसल काफी बड़ा नजर आ रहा है। गौरांग सर, एविएशन शेयरों पर आपकी राय, और स्पाइस जेट पर खास तौर पे? तो मेरे ख्याल से पहले तो पूरे क्षेत्र से ही दूर रहना चाहिए, और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये सोच के समझना चाहिए कि लॉकडाउन की परिस्थिति है वो अब सामान्य हो गई है और सभी जगहों से पहले की तरह उड़ाने भर रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लोकलाइज लॉकडाउन, जैसे कि कलकत्ता में आप अगर देखें तो पूर्ण तरीके से न तो कोई हवाई जहाज आ सकता है, ना ही कोई उड़ सकता है। पाबंदी वहां पर भी लगाई गई। ये खबरें मेरे पास थी, आप उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो ये सोच के चलना कि अब परिस्थिति सामान्य हो गई उड़ान क्षेत्र के लिए, ये थोड़ी नासमझी होगी। और हमारी तरफ से हमारी पहले पसंद था इंटरग्लोब एविएशन, लेकिन ये लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए और माहौल को देखते हुए हमें नहीं लग रहा है कि एविएशन क्षेत्र में बहुत जल्द सुधार होगा। जहां तक ऑपरेशनलिटी का सवाल है और नतीजों का सवाल है, तो मेरी राय में तो आप जितना दूर रहें उतना बेहतर होगा। और इंटरग्लोब एविएशन पर जो पहले खरीदारी की राय थी, अब हमने उसको तब्दील किया है बिकवाली में। ऑलराइट, तो इंटरग्लोब एविएशन से भी दूर रहें, स्पाइस जेट से भी दूर रहें। एक अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि 22,000 के ऊपर देखिए वापस से बैंक निफ्टी आता हुआ, तो नीचे जाने के बाद एक सुधार देखने को मिल रहा है। बैंकिंग शेयर थोड़ा सा ज़्यादा आज आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं सेंसेक्स के मुकाबले। चलिए,
चलते हैं भसीन साहब के पास। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हर रोज 3 बजे वो हमारे साथ जुड़ते हैं और बताते हैं आपको एक दो बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज जो अगले दिन भी आपको बढ़िया मुनाफा कमाकर देने का दमखम रखते हैं। मुझे याद है डीएलएफ बताया गया था कल इसी शो में, एक बार दिखाइए डायरेक्टर साहब। डीएलएफ ने आज भी फर्स्ट हाफ में मैं देख रहा था, क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया, क्या जबरदस्त रैली देखिए इसमें आज भी फर्स्ट हाफ में देखने को मिली। उसके बाद मार्केट अभी वीक हुआ तो फिर ये भी नीचे आया, लेकिन क्या शानदार तेजी इस स्टॉक में कल बनती हुई नजर आई। भसीन साहब स्वागत है। पहले तो मार्केट पर राय दीजिए, इस कमजोरी को आप किस तरह से देख रहे हैं, और उसके बाद अपनी ट्रेड्स भी बताइए प्लीज आज के लिए। सर, तो आज की मार्केट तो थोड़ी मिक्स्ड है, और जो ऑटोज वगैरह के रिजल्ट्स हैं, और ऑटोज में बहुत तेजी थी, ऑटोज आईटी में सब में प्रॉफिट बुकिंग है। सिर्फ एक ही स्टैंड आउट है फार्मा, लेकिन मार्केट मजोली है, मिक्स्ड है। मुझे लगता है ये 10-11-200 11-300 में ही एक्सपायरी का रुझान होएगा। बट हेमंत जी, मैं ये कह रहा हूँ अगस्त विल बी अ डिफिकल्ट मंथ। अगर प्रॉफिट है तो बुक कीजिए, नहीं तो हेज कीजिए, और तैयार रहिए कि अगस्त में इस तरह की रैलियां नहीं मिलेंगी। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इवन वॉलिटिलिटी ऑन द डाउन साइड। अगर आप कहें तो मैं अपडेट दूं सर, जो स्टॉक्स आपको दिए हुए थे उसमें। जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हेमंत जी, कल आपको कैडिला दिया था, टाटा स्टील दिया था, सब देखिए कहां से कहां पहुंच गए। सन फार्मा दिया था, और आपको डीएलएफ ने भी आउट परफॉर्म किया है। टाटा मोटर आज 109 हिट करके आया है, जो मेरा प्रेफर्ड पिक था। कल 3-4 ये बाय थे। आज के लिए दोनों सेल कॉल है सर, और आप कहें तो मैं दूं सर, प्लीज बताइए। तो पहला सेल है सर मदरसन सुमी, 93.5 में बेचिए। 95 का स्टॉप लॉस, 87 का टारगेट, 87-87.50। दूसरा सेल है सर अमर राजा बैटरी, 683 to 685, 698 का स्टॉप लॉस, 635 का टारगेट। Autos are weak, and so OEMs will come out with weaker than expected numbers. Both of these will suffer over there, sir. ओके, तो मदरसन सुमी, अमर राजा बैटरीज, ये दो स्टॉक्स हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस से जो आप कह रहे हैं बेचने चाहिए इस समय। एक बार डायरेक्टर साहब भाव दिखाइए। अमर राजा बैटरीज दिन के निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ 2.5% नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर बिकवाली की राय आ रही है। और मदरसन सुमी ग्लोबली लिंक्ड ऑटो एंसिलरी कंपनी भी मानी जाती है, यहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये हैं भसीन साहब के भरोसेमंद दो कॉल्स, और दोनों सेल साइड के। सरप्राइजिंग है वैसे, भसीन साहब बाय कॉल्स और सेल कॉल्स दोनों दे रहे थे बीच में, फिर कल हमने देखा बाय कॉल्स आए, और आज देखिए दोनों सेल साइड के आते हुए। तो कहते हैं ट्रेंड इज माय फ्रेंड, जैसा देश वैसा भेष। इस समय मंदी वाला थोड़ा सा देखिए प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल है, तो यहाँ पर दो सेल साइड के आइडियाज आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। शुक्रिया भसीन साहब, फिर से मुलाकात होगी कल इसी समय 3 बजे। लेकिन ये वो दो ट्रेड्स हैं जो आप इस समय ले सकते हैं वीरू। जी हाँ, दोनों ही ट्रेड्स डे लो की ट्रेजेक्ट्री में। मदरसन सुमी 90 to 15 पे फ्यूचर्स, और हमारा जो बैटरी 676 पे डे लो की ट्रेजेक्ट्री में है। अच्छा, इस वक्त की सबसे बड़ी अगर आप देखें महत्वपूर्ण बात यह है कि फार्मा और आपका एफएमसीजी ऐसे ओवरशूट कर रहे हैं, ऐसे ओवरशूट कर रहे हैं कि पूछिए मत। लुपिन अब, और अभी राहुल ने कॉल दी थी डाबर के ऊपर, और डाबर वहां से भी 3-4 रुपए का स्विंग देकर ऊपर आ चुका है। माइंट्री, एक बार माइंट्री लेके आइए। मैं इसको डेली चार्ट्स पे देखा था, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है। प्लीज़ ज़रा एक बार इस पे फोकस कीजिएगा चंदन। एज ए बीटीएसटी ट्रेड, अगर एफएमसीजी में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, विजिबल है, आईटी में स्ट्रेंथ है विजिबल,